Hello, greetings dear parents and students. Today we will continue our chapter from social studies, chapter number 4. The title of the chapter is Inside Our Earth. हमारी पृथ्वी के अंदर की सतहों के बारे में। तो हम प्रैक्टिस जोन 1 तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 53 तक। 53 में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं द मेंटल। तो फर्स्ट लेयर जो सबसे बाहरी लेयर है अर्थ की, ये हम पढ़ चुके हैं क्रस्ट के बारे में। अब हम सेकेंड लेयर मेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ऊपरी सतह के बाद आती है। So the layer of the earth between the crust and the core is called mantle. It is 2900 किलोमीटर wide. It is the thickest layer of earth. इसको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे thickest layer, सबसे मोटी लेयर, अब आप यहाँ देखोगे सबसे पतली हमने पढ़ा सबसे ऊपर वाली होती है। तो ये वाली जो है ना, मोटाई का मतलब ये कितना गहरे में ये वाली लेयर कितनी मोटी है। तो सबसे मोटी लेयर मेंटल होती है, उसके बाद ये कोर वाली लेयर होती है, सबसे पतली लेयर क्रस्ट होती है। ओके ये 2900 किलोमीटर वाइड होती है। ड्यू टू इट्स थिकनेस मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इंटरनल हीट गेट्स ट्रैप्ड इन दिस लेयर। ज़्यादातर धरती की जो गर्मी है वो इसी लेयर में ट्रैप हो जाती है। द मेंटल इज ऑल्सो लार्जेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड मेक अप नियरली 80% ऑफ द टोटल अर्थ्स वॉल्यूम। अर्थ के टोटल वॉल्यूम, टोटल भार में से 80% इसी की वजह से है। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। मेंटल के भी दो भाग में बटे हुए हैं, अपर मेंटल कहते हैं और लोअर मेंटल कहते हैं। ये आप यहाँ डायग्राम साइड में आपको दिखाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। ये धरती का डी सेक्शन काट दिया है अगर, तो इसमें आप देखोगे, देखो ये जो सबसे ऊपर पतली सतह दिख रही है ये है क्रस्ट, फिर ये मेंटल है। मेंटल में दो लेयर बना दिया है। ये जो ऑरेंज कलर में है ये अपर मेंटल, ये जो येलो कलर में है डार्क येलो ये है लोअर मेंटल, और इसके अंदर जो है ये दैट इज कोर। The temperature in the mantle ranges between 870 degrees Celsius to 2175 degrees Celsius. The rocks in the upper mantle are in a semi-molten state and keep flowing. जो अपर मोल्टन में है, अपर मेंटल में है, वो सेमी मोल्टन होती हैं। मोल्टन मतलब पिघली हुई चट्टानें, पिघला हुआ रूप। वो सेमी है मतलब आधा पिघला हुआ सा, और वहाँ का टेम्परेचर बताया हुआ है। द मोल्टन मटेरियल इज कॉल्ड मैग्मा। जो पिघली हुई चट्टानें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्मा। इन लोअर मेंटल दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो लोअर मेंटल है उसमें ये जमी हुई मिलती है सॉलिड स्टेट में। उसके बाद अगली लेयर है कोर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड इज कोल्ड कोर। इट इज़ हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे गर्म होती है। द कोर हैज़ 80% आयरन अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक निकल एंड गोल्ड। ये भी आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 80% आयरन होता है और बाकी निकल और गोल्ड होता है कोर के अंदर। द कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, द आउटर कोर एंड इनर कोर। इसके भी दो टुकड़े हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अब ये देखिए ये कोर है, इस कोर को भी दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। जो बिल्कुल गहराई में अंदर है उसको इनर कोर नाम दे दिया, जो थोड़ा सा उससे ऊपर है उसको आउटर कोर दे दिया, दो डिवाइड कर दिए। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर्स थिक। ये 2300 किलोमीटर मोटा है आउटर कोर। टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर इज अबाउट 4500 डिग्री सेल्सियस। द इनर कोर इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर थिक। इनर कोर उससे पतला है आउटर कोर के मुकाबले, लगभग आधा, 1200 किलोमीटर और 2300 किलोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर इज अबाउट 5430 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये इसके मुकाबले गर्म बहुत ज़्यादा है। तो सबसे गर्म कौन सा है? इनर कोर होता है। ओके, दिस इज अबाउट कोर। You learned that Earth has three layers. The layers consist of rocks and minerals. But are the rocks same everywhere? आपने पता किया इस चैप्टर में कि हमारी जो धरती की लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के बाद मेंटल के भी दो टुकड़े होते हैं, उसके बाद कोर के भी दो टुकड़े होते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। इन सब में चट्टानें पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं। लेकिन क्या सब चट्टानें एक जैसी होती हैं? What happens to rocks when these get heated or when these are squeezed under pressure? क्या होता है चट्टानों को जब उनको बहुत गर्मी मिलती है या उनको प्रेशर फील होता है उनको आसपास से, यानी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है? लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स में देखिए अभी आप, सॉलिड मटेरियल्स दैट अकर नेचुरली एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड अ रॉक। सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो धरती के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक या उससे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, उसे हम रॉक कहते हैं। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द अर्थ्स आउटर लेयर और क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स। जो आउटर सरफेस है क्रस्ट, वो ज़्यादातर चट्टानों से बना होता है धरती का। मूवमेंट्स ऑन एंड विद इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन द अर्थ कूल्ड लेड टू कॉलिजन ऑफ रॉक्स विद ईच अदर। जब धरती ठंडी हो गई, हमें ये बताया गया था ना कि धरती पहले आग का गोला थी, और 4300 साल पहले आग का गोला थी, 4000 साल पहले लगभग वो ठंडा होना शुरू हुई तो चट्टानें बनी। जब ये मूवमेंट हुई इन चट्टानों की, इनके फिर टकराने से,
तो इट रिजल्टेड इन लेड कोलिजन बिटवीन द रॉक्स, मैनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स वर फॉर्म्ड, इसकी वजह से कई परत बन गई चट्टानों की। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ रॉक्स, और जब ये प्रेशर बदला, टेम्परेचर बदला धरती का, पहले बहुत गर्म थी फिर धीरे धीरे ठंडी हुई और परत बनी, उसकी वजह से अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनी। जहाँ पे कम टेम्परेचर था वहाँ अलग प्रकार की, जहाँ प्रेशर कम था वहाँ अलग प्रकार की। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन अर्थ, मेनली 3 प्रकार की होती है चट्टानें, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इसको कैसे पढ़ना है, इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब इन हर एक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो नोन एज फायर रॉक्स, इग्नियस रॉक का दूसरा नाम फायर रॉक्स भी है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा, ये गर्म लावा से बनती है, पिघले हुए लावा जब ठंडा हो जाता है उससे बनती है। मैग्मा इज द हॉट मोल्टन मटेरियल फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, धरती की बिल्कुल गहराई से निकलता है ये। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनोज erupt using causing the magma called lava to flow out on the earth surface। ज़्यादातर धरती के ऊपर तब बनती हैं जब ज्वालामुखी फूटता है। तो ज्वालामुखी की आपने खबरें सुनी होंगी, इसमें आपको फोटो में दिखा है ज्वालामुखी है, देखिए ये वोल्केनो है, इसके अंदर धरती के अंदर लावा होता है, ये लावा मोल्टन, जिसमें चट्टानें पिघल के पानी की तरह बहती हैं। ये जब फूटता है तो इसमें से गैसेस और ये मोल्टन मटेरियल निकलता है, और वो निकल के जब गिर के बाहर ठंडा होता है ना लावा, तो बनता है उससे फायर रॉक्स या इग्नियस रॉक्स। The lava slowly cools down and becomes a solid rock mass called igneous rock। वही जो मैं आपको अभी बता रहा था, जब ये लावा ठंडा होता है तो इससे चट्टान बनती है, उस चट्टान को हम कहते हैं igneous rocks। Igneous rocks are also called primary rocks because they are the first form of rock। अब देखिए igneous rock के कितने नाम हो गए, 3, igneous rock, second is fire rocks, third is primary rocks। तीनों के रीज़न है। igneous rock तो इसका खुद का नाम है, fire rock इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जलते लावा को ठंडा होने के बाद बनती है, और प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन सब में से फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक है, सबसे पहले यही पाया जाता है सबसे ज़्यादा भी। ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देम, और इन्हीं के बाद में प्रेशर करने से या इनके टेम्परेचर डिफरेंस से इनसे ही दूसरे और चट्टानें बनती हैं, इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं पहले वाली, इसके बाद दूसरी बनती हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स आर प्यूमिस, बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट। ये भी आपको याद करना है, इग्नियस रॉक की ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, प्यूमिस, बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट, ये इनके नाम हैं। ये आपको फोटो में दिखा रखा है, बेसॉल्ट ऐसे दिखता है, प्यूमिस ऐसा दिखता है और ग्रेनाइट ऐसा दिखता है। ये सब इग्नियस रॉक्स हैं, फायर रॉक्स हैं, प्राइमरी रॉक्स हैं, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, इग्नियस, फायर एंड प्राइमरी। मूविंग ऑन, प्रैक्टिस जोन नंबर 2 आ जाता है अब आपका। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इग्नियस रॉक्स आर फ्रॉम मैग्मा, ट्रू। Igneous rocks are also called secondary rocks, false। primary rocks कहते हैं इनको। 2 types of rocks are found on earth, igneous and metamorphic, false। 3 टाइप के, कौन सी है 3 टाइप की जो अभी आपने पढ़ा, igneous, sedimentary and metamorphic। तो आपके इस ट्रू फॉल्स में क्या है, सेडिमेंट्री का नाम नहीं था, 2 बोल रहे हैं, 2 नहीं 3 होती हैं, तो ये फॉल्स है। 2 types of rocks are found on earth, ये वाला जो फॉल्स है। Earth's crust is mostly made up of rocks, true। इससे आपका प्रैक्टिस जोन 2 कंप्लीट हो जाता है, ये आप लिख लेना आपकी बुक में। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स एंड वाटर, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स गेट इरोडेड और वॉश्ड अवे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। जो धरती के ऊपर पत्थर पड़े हैं वो क्या है, हवा से और पानी के बहाव से अपनी जगह बदल लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको घिसाई हो जाती है उनकी। They settle at bottom of the rivers, lakes, oceans and even over vast expanses of land and gradually form layers। और धीरे धीरे ये पानी के दबाव से बहते हुए, लुढ़कते हुए ग्रेविटी की वजह से कहाँ पहुँचते हैं, पानी की तलहटी में, नदियों में, लेक्स में या ओशियंस में, और ये एक सतह बना लेते हैं जो इसमें चट्टानें भरी होती हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। और इसीलिए इस जगह पे पाए जाने वाले रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ इन पत्थरों में से लावा वाली रॉक्स बन गई प्राइमरी रॉक हमारी इग्नियस, लेकिन उससे वो पानी के जो पानी के अंदर टच में आ गई और या लुढ़क के नीचे आ गई, वो धीरे धीरे इसकी घिसने से, पानी से, और फिर इसके अंदर रह रह के उसके सरफेस चेंज हो जाती है, तो फिर जो ये रॉक्स का बेड बन गया, देखिए यहाँ ये चट्टाने ही चट्टाने हैं, ये क्या कहलाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। layers of sediment, dead plants and other organic material get deposited one over the other। और उसके ऊपर क्या है, मरे हुए
पेड़ पौधे यानी मरे हुए पत्ते जो जान नहीं रहती जिनमें, और चीज़ें उनके ऊपर जमा हो जाती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स, द लोअर लेयर्स गेट कंप्रेस्ड। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर दब गई चट्टानें वो कंप्रेस हो जाती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम हार्ड, और धीरे धीरे सख्त बन जाती हैं वो, एंड फॉर्म लेयर्ड रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इन्हीं से परतदार चट्टान बनती है जिसमें कई परत होती हैं, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड शेल। जिप्सम, शेल और सैंडस्टोन के फोटो दिए हुए हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। द रॉक्स दैट मॉर्फ और चेंज इनटू अनदर काइंड ऑफ रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको मॉर्फ का मतलब बताया था न्यू वर्ड्स में। मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल या आकार बदल लेना। तो जो अपने कंपोजिशन बदल लेती हैं धीरे धीरे, उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। कैसे, अभी जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर स्क्वीज्ड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा कि सेडिमेंट्री कैसे बनती हैं। ये हमारी प्राइमरी रॉक्स है। इग्नियस रॉक्स पानी के थ्रू बहते हुए या लुढ़कते हुए नीचे गिरती हैं, उनके ऊपर कोई और चीज़ें लिपट जाती हैं और धीरे धीरे वो सख्त हो जाती हैं। लेकिन वही जब चट्टानें और ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो स्क्वीज़ हो जाती हैं और छोटी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती हैं, और उनका नेचर चेंज हो जाता है, तब वो बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए इसमें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ आपको डायग्राम में। ये मान लीजिए वोल्केनो है, वोल्केनो के फटने से क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स बन गई। इग्नियस रॉक्स जब पानी के साथ नीचे बह के जाती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। वो सेडिमेंट्री रॉक फिर जब आपके ये अर्थ के मास की वजह से, और जितना अर्थ के हम नीचे जाते हैं, हमने पढ़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जितने ये नीचे रॉक्स जाएंगी ये क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इनकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये अपना आकार और अपना कैरेक्टरिस्टिक बदल लेती हैं, फिर ये बन जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके। When the rocks are squeezed or heated, they change their appearance and properties. जब ये squeeze होती हैं तो इनकी properties change हो जाती हैं, and rocks thus formed are called metamorphic rocks. These are also called secondary rocks. इनका दूसरा नाम secondary rocks भी है। secondary क्यों? क्योंकि ये पहले बनी हुई चट्टानों से प्रेशर और वो देने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने के बाद बनती हैं, इसलिए secondary है। Few example of metamorphic rocks are marble, slate and schist. मार्बल और स्लेट। मार्बल आप अपने घरों में देखते हैं, यूज़ करते हैं। स्लेट से भी आपने स्लेट जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये आपके बहुत आम तौर पे पाई जाने वाला पत्थर है, लेकिन वो पत्थर है जिसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। इग्नियस रॉक्स को हम यूज़ नहीं करते, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस जोन 3। एक्सप्लेन व्हाट इज़ ए सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है, तो इसका आप एग्जाम्पल कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। सेडिमेंट, तो हम आपको इसका आंसर लिख के भेज देंगे। वैसे सेडिमेंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेडिमेंट क्या है, हमने देखा कि जैसे ग्रेविटी से और पानी के बहाव से पत्थर और बाकी बहुत सारी चीज़ें लुढ़क के पानी के साथ नीचे आती हैं और वो लेक्स में या रिवर्स में तलहटी में जम जाती हैं। तो उसमें पत्थरों पे पत्ते, जड़ें और टूटे हुए पेड़ पौधों के अवशेष लिपट के साथ में नीचे आते हैं। तो ऑर्गेनिक जो चीज़ होती है अपने आप गलने सड़ने वाली, वो पानी में नीचे पड़े पड़े अपना रूप बदल लेती है, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके और कंप्रेस होके वो चीज़ सेडिमेंट बनाती है परत में, उसको सेडिमेंट कहते हैं। उसके बाद है गिवन बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ रॉक, मेंशन द टाइप ऑफ रॉक दे बिलोंग टू। तो शेल कौन सी है, शिस्ट कौन सी है, सैंडस्टोन कौन सा है, स्लेट कौन सा है, इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ आपको लेबल करना है लेयर्स को। सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट, उसके बाद क्या होता है मेंटल, उसके बाद कोर। मेंटल में भी 2 लेयर होती हैं, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। कोर में भी 2 लेयर होती हैं। तो ये आपको लेबल करना है। इनके आंसर्स आपको फोटो में भेज दिए जाएंगे। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसको समझना है और इसके अंदर जो मेन पार्ट जो हमने आपको अंडरलाइन करने को कहा वो याद करना है आपको, और हर वर्ड का उच्चारण अच्छे से सीखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो लिख के रखिए। आप अपने फ़ोन से स्कूल वाले नंबर पर डायल करके आप इस जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।